हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स होप में। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। उससे पहले कुछ टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी आव्यूह का परिवर्त कैसे निकालते हैं वो बता देती हूँ। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय interchanging its row and column is called transpose of the matrix। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब कोई भी अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको उसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, तो आप क्या कर दो, उसके रो और कॉलम को क्या कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो। यानी कि किसी भी आव्यूह के पंक्ति और कॉलम को आपको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज मतलब देखिए, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 3, चलो ये है, ये आपको दिख रहा है, आपका कितने ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है। इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज यानी ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को जो हम व्यक्त करते हैं वो ए डैश से, ए डैश या ए की पावर टी लिख दो, ये भी ए का ट्रांसपोज ही होता है। ए डैश लिखा है आपके एनसीईआरटी में, कहीं कहीं ए की पावर टी भी लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, रो जो है वो कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो भी कॉलम बन जाएगा। देखिए रो जो है वो कॉलम में बदल गया, या ये बोल सकते हो कि कॉलम जो है वो हमारा रो में बदल गया। जैसे 1 4 है वो ऐसे आ गया, कॉलम रो बन गया। समझ गए? ये हमारा किसी भी मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। इससे रिलेटेड 2-4 सवाल करा देती हूँ, देखिए। ये आपका पहला सवाल, इसमें आपको क्या करना है, इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आपको पहला वाला सॉल्व करना है। लेट उसको मान लेना एक मैट्रिक्स ए 5 1/2 -1। आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए डैश क्या हो जाएगा, 5 1/2 -1। रो जो कॉलम जो है वो किस में बदल गया, रो में बदल गया। खत्म। सेकेंड वाला देखो, लेट ए मान लो ए बराबर 1 -1 2 3। अब आपको इसका मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए डैश। तो इसका ए डैश हो जाएगा 1 -1 2 और 3। तो ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये आपको दो मैट्रिक्स ए और बी दिए गए हैं और ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। दूसरा क्या प्रूव करना है, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश। तो मैं पहला वाला प्रूव करवा देती हूँ आपको। यहाँ पे दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पहले यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज़ ए प्लस बी का होल डैश। यानी कि आपको पहले ए और बी को ऐड करना पड़ेगा। तो ए और बी को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ए और बी को ऐड कीजिए, कैसे होगा ऐड, -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। 2 + 1 हो गया 3, 3 - 5 -2 हो गया, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 और 1 + 1 2। ये आपका आ गया ए प्लस बी। अब आपको निकालना है ए प्लस बी का होल डैश। तो ए प्लस बी का होल डैश मतलब ए प्लस बी का आपको ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, देखिए जो रो में है वो कॉलम में उतर जाएगा, सेकंड रो को भी कॉलम में उतार देना और थर्ड रो को भी कॉलम में। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम इसका करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले तो ए डैश निकालो, फिर बी डैश निकालो और दोनों को ऐड कर दो। तो ए डैश क्या होगा, ए का परिवर्त, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए ये माइनस का 1 2 3 रो में कॉलम में उतर जाएगा, 5 7 9 और -2 1 1, ये आपका ए डैश आ गया। बी डैश क्या होगा, देखिए बी का परिवर्त, इस वाले का परिवर्त कितना हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1
अब आप ए डैश में बी डैश ऐड कर दो, कितना आ जाएगा देखिए, -1 और -4 -5 आ जाएगा। 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9 और 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9 और 1 + 1 2। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और ये हमारा राइट हैंड साइड है, बिल्कुल इक्वल आ गया। तो आप लिख सकते हो लास्ट में कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल इसी के जैसे आपके बहुत सारे सवाल है बुक में, कम से कम आपके 5 सवाल थे इसी से रिलेटेड है, 5 6 7 6 सवाल। तो यहाँ तक तो आप कर लीजिए, मैं आपको कुछ और टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर करवाती हूँ। देखिए आपको मैं ये टॉपिक क्लियर करा देती हूँ। सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है देखिए, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब एक आव्यूह सममित आव्यूह कहलाएगा यदि कब, इफ उसका जो परिवर्त है, उसका जो ट्रांसपोज है ए डैश, वो अगर खुद ए के ही इक्वल आ गया। ये कंडीशन अगर अप्लाई होगी कि किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के क्या आ गया, बराबर आ गया, तो वो जो आव्यूह है वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह। दूसरा आपका इसका टॉपिक है विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह क्या होता है देखिए, एक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा, तब कहलाएगा अगर ए डैश मतलब उसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल हो, वो -a के इक्वल हो। याद रखिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स का जो आपका ट्रांसपोज है, परिवर्त है, वो ए के नेगेटिव, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि वो आपका विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिए ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। पहले पॉइंट में बोला जा रहा है शो दैट द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है और आपको शो करना है कि ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है कि ए डैश इक्वल्स टू क्या होता है, ए होता है। तो देखिए यहाँ पे ए तो हमें दिया गया है, अब हम यहाँ से ए डैश फाइंड करेंगे, मतलब ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आव्यूह है वो एक सममित आव्यूह है। कैसे करेंगे, हम इसका ए डैश निकालेंगे, क्या होगा देखिए, रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 -1 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो अब देखो तुलना करो, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं, देखो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है, सेकंड रो भी सेम, थर्ड रो भी सेम, यानी कि इस स्थिति में ए इक्वल्स टू क्या आ गया, ए डैश आ गया। ए इक्वल्स टू ए डैश आ गया कहने का मतलब ये है आपका ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए डैश इक्वल्स टू ए आ जाएगा। अब दूसरा सेकंड पॉइंट में क्या प्रूव करना है, आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये एक विषम सममित आव्यूह है। कैसे करेंगे, ए गिवन है, ए डैश निकालो, क्या आ जाएगा, ए डैश 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। अब देखिए इक्वल तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस का क्या लेंगे, कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे, ए डैश इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेती हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 0, ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 जो है वो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 जो है वो माइनस का 1, 0 -1 जो है वो प्लस का 1, 1 -1 0। देखिए माइनस कॉमन लेते ही ये ए के इक्वल आ गया, यानी कि दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि ए का जो डैश है वो माइनस के ए के इक्वल है। देखिए ये माइनस कॉमन लेते ही ए बन गया, यानी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ए आपका कैसा मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए आपका कौन सा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ये इसके इजी सवाल हो गए। 1 नंबर में पूछ लेता है आपको कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, या 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है कि सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या है। तो सिमेट्रिक होने की कंडीशन ये है, ए डैश इक्वल्स टू ए,
और स्क्यू सिमेट्रिक होने की कंडीशन ये है कि ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। इसके भी एक आध सवाल कर लेते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए 1 5 6 7। तो क्या वेरीफाई करना है, क्या प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश जो है वो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब कि ए प्लस ए डैश एक आपका सममित आव्यूह है। दूसरा क्या प्रूव करना है कि ए माइनस ए डैश आपका क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मतलब कि विषम सममित आव्यूह है। तो करते हैं पहला वाला। तो आपको सबसे पहले तो ए प्लस ए डैश फाइंड कर लेना है। तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, देखिए ए तो आपको पहले से कवर है 1 5 6 7। ए डैश क्या होगा, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ये नहीं होगा 1 5 6 7। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11 और 7 + 7 आपका 14। यह आपका आ गया ए प्लस ए डैश। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो ए प्लस ए डैश है ये जो है वो सिमेट्रिक आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब है ए प्लस ए डैश का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 2 11 11 और 14। तो क्या ये आपस में इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो आप बोलोगे कि ए प्लस ए डैश जो है इसका परिवर्त, इसका ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, ए प्लस ए डैश के। तो क्योंकि ये कंडीशन आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, बहुत इजी था ये। ए प्लस ए डैश फाइंड किया हमने पहले। अब हमें ये बताना था कि ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब ये हम इसका भी आव्यूह, इसका भी जो है वो ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो ये आया, इक्वल आया। इक्वल आया इसका मतलब ये है कि ए प्लस ए डैश आपका कैसा मैट्रिक्स है, आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में आपको दे रखा है ए माइनस ए डैश। तो फाइंड करेंगे ए माइनस ए डैश। देखिए ए आपका है 1 5 6 7 माइनस इसका 1 5 6 7 है ट्रांसपोज, घटाएंगे माइनस करेंगे इस बार। तो 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1 एंड 7 - 7 0, ये आया। अब हमें इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज, यानी ए माइनस ए डैश का होल डैश। 0 - 1 1 0। क्या ये इक्वल आया, अभी नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे, देखिए हम यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 1 1 और 0। माइनस कॉमन लेते ही ये जो है वो ए माइनस इसके इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ए माइनस ए डैश का जो होल डैश है वो किसके इक्वल है, वो ए माइनस ए डैश के नेगेटिव के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश आपका कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। याद है ना आपको, स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने यही तो बताया था कि ए डैश जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, -a के। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया, इसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आया। तो यानी कि ये सवाल हमारा इसी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक सवाल इसका बनता ही बनता है। सवाल क्या है, शो दैट या एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब नीचे दिए गए सवालों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इन दोनों मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, इन दोनों आव्यूह का आपको योगफल के रूप में इस सवाल को लिखना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। याद रखिए, अगर आपने ये इसको प्रूव कर दिया मतलब ये इसका सम हो गया, किस किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये वाला हिस्सा जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कहला देता है और ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो है आपका वो सममित आव्यूह है और ये विषम सममित आव्यूह है। तो सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, या बोलें तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये जो है वो सम है। तो हमेशा याद रखना, ये जो आता है ना वो किसके इक्वल आता है, वो हमेशा ए के इक्वल आता है। ए मतलब जो भी हमारी मैट्रिक्स चलेगी। तो हमें इन सवालों में यही करना है। चलिए करते हैं। पहला सवाल है आपका 3 5 1 -1। तो सबसे पहले तो इस पहले सवाल में हम इस मैट्रिक्स को एक नाम दे देते हैं, जो कि हम क्या नाम दे रहे हैं, ए। ये हमने नाम दे दिया। अब अगला काम होगा आपका ए डैश फाइंड करना, मतलब ए का ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, 3 5 1 -1।
अब हमें निकालना है a प्लस ए डैश। क्या हो जाएगा a प्लस ए डैश? 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, -1 कितना हो जाएगा? -2। अब आपको क्या है, देखो a प्लस ए डैश आ गया। अब आपको हाफ a प्लस ए डैश निकालना है, हाफ a प्लस ए डैश। मतलब इसमें 1/2 से सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या मैं यूँ कहूँ 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो पूरी मैट्रिक्स में 3 3 3 और ये -1। 2 से डिवाइड किया 3 3 3 और -1 आ गया। अब देखिए, अब आप निकालोगे a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश। इसमें से ये माइनस करो 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 -4 -1 और -1। देखो एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है a माइनस ए डैश, हाफ a माइनस ए डैश, यानी इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? देखो 0 2 -2 और ये 0। तो ये आपका हाफ a प्लस ए डैश आ गया और ये हाफ a माइनस ए डैश आ गया। अब हमें इन दोनों के सम के रूप में लिखना था, यानी हाफ a प्लस ए डैश में ऐड करना है हाफ a माइनस ए डैश। अगर हम ऐड करते हैं ये प्लस ये करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 -1 सॉरी +1, -1 प्लस 0 -1। ये आया। अब देखिए ये आपका बिल्कुल a के इक्वल आया कि नहीं? आया है बिल्कुल। देखो जो सवाल था वही है, तो ऐसे ही वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत की सवाल ही नहीं है। जो लास्ट में आंसर आएगा वो आपका किसके इक्वल आना चाहिए? a के इक्वल आना चाहिए। सेम इसी के जैसा आपका ये सेकंड वाला, सेकंड के बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इसी के तरीके से हैं। तो ये हमारे कुछ सवाल थे जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे आधारित थे। तो आशा है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।